हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। एक ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा और वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना सीखेंगे और उसके एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अब तक एसएचएम में क्या पढ़ा है। मान लो कोई पार्टिकल है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मान लो कैपिटल ए है। ठीक है, और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस पे मेरा पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन। और मान लो पार्टिकल का मास वो है m, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल पे नेट फोर्स वो कितना आता है, -kx के बराबर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स ऑन पार्टिकल वो क्या था, -kx के बराबर। x क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हम जानते हैं। ठीक है, और k क्या होता है, एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम कैपिटल T ये होता है 2π/ओमेगा। और ओमेगा किसके बराबर होता है, √k/m के बराबर। यहां पे k क्या है, एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, k क्या है, एसएचएम कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम वो कितना आ गया, 2π इंटू में √m/k। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, k एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एक ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा और वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा, तो उस ब्लॉक के एसएचएम का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना सीखेंगे और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम कैपिटल T ये भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा और वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा, उसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड कैपिटल A फाइंड आउट करेंगे और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहला स्टेप होगा मीन पोजीशन का पता लगाना होगा, फाइंड आउट मीन पोजीशन। और देखो मीन पोजीशन की एक पहचान है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल वो क्या होगा, 0। मीन पोजीशन पे x क्या होगा, 0, तो x को 0 पुट करोगे तो फोर्स ऑन द पार्टिकल वो कितना आ गया, 0। तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल वो क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा मीन पोजीशन को फाइंड आउट करो और फिर उसके बाद में अगर मेरे को मीन पोजीशन पता चल गई ना तो एक तरह से एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। अगर मेरे को मीन पोजीशन पता चल गई तो एम्पलीट्यूड अपने आप पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद में मुझे क्या करना होगा, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर पार्टिकल पे फोर्स फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, और वो मान लो इस फॉर्म में आया, F = -kx फॉर्म में अकॉर्डिंग टू वेक्टर।
तो मेरे को ये पक्का पता चल जाएगा कि वो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, और K क्या हो जाएगा, SHM कांस्टेंट। ठीक है, तो उस पार्टिकल के या उस ब्लॉक के SHM का टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू में रूट m/k। m क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो ये दीवार है, ठीक है, और ये स्मूथ ग्राउंड है या स्मूथ टेबल है, जो भी है। ठीक है, एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है इस दीवार से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है m मास का। ठीक है, अभी ये मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ठीक है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक पे F0 एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये अप्लाई करे रखना है। ठीक है, F0 कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया इस ब्लॉक पे। तो देखो क्या होगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलना शुरू होगा, ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता। लेकिन नेट फोर्स अब भी इसी डायरेक्शन में है, ब्लॉक की रफ्तार बढ़ती जाएगी, लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी ना, जब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 बिल्कुल आएगी। वही क्या होगी, मीन पोजीशन। और इस मीन पोजीशन पे ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, v मैक्सिमम। ठीक है, ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी तक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब स्प्रिंग फोर्स F0 एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स से अभी भी कम ही है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, जैसे कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो है, लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जब यहां पे आके ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी और ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो F0 एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही क्या होगी, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की पहचान क्या होती है, नेट फोर्स 0। ठीक है, और फिर ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ब्लॉक रिटार्ड होगा, स्प्रिंग फोर्स ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स F0 एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा हो चुका है आगे, और वो और ज्यादा ही होता जाएगा। तो ब्लॉक का रिटार्डेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कुछ यहां पे ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो मान लो ये दूरी है कैपिटल A। ठीक है, अब इसका कैसे पता लगाऊं कैपिटल A का, तो देखो यहां पे ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हुआ है, ये मीन पोजीशन है। तो नेट फोर्स 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, F0 किसके बराबर होना चाहिए, KA के बराबर। ठीक है, क्योंकि जब ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा, ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, तो यहां पे इस पोजीशन पे जो स्प्रिंग फोर्स आएगा ना ऐसे, वो किसके बराबर होगा, F0 के बराबर। तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ब्लॉक पे, लेकिन ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पे। ठीक है, और ये पोजीशन क्या होगी, मीन पोजीशन। तो F0 इज इक्वल टू KA,
ए किसके बराबर आ गया, एफ नोट डिवाइडेड बाय के बराबर, ठीक है। और ये ब्लॉक ऐसे एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा। ये कैसे पता चला मेरे को, ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करो, मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाओ x डिस्टेंस दूर। मान लो ब्लॉक यहां पे पहुंचा है, ठीक है। मीन पोजीशन से राइट की तरफ x डिस्टेंस दूर गया मैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो जब ब्लॉक इस पोजीशन पे है, ब्लॉक की समथिंग कुछ रफ्तार होगी, लेकिन जब ब्लॉक इस पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से राइट की तरफ x डिस्टेंस दूर, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स कैपिटल F ये कितना आएगा, प्लस F नोट, और ऐसे स्प्रिंग फोर्स भी आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव माइनस, और कितना आएगा स्प्रिंग फोर्स, K इंटू में कैपिटल A प्लस एक्स, क्योंकि जब ब्लॉक यहां पे होगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी होगी, A प्लस एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स आएगा K इंटू में A प्लस एक्स। तो ये देखो कितना आ गया, F नोट माइनस के ए माइनस के एक्स। के ए ये किसके बराबर है, F नोट के बराबर, तो F नोट माइनस के एक्स, F नोट माइनस F नोट 0। तो नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक एट दिस पोजीशन ये कितना आया, माइनस के एक्स। देख सकते हो बिल्कुल यही टाइप है, और ये एसएचएम वाला फोर्स है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक मेरा एसएचएम परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ऐसे ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। ब्लॉक विल परफॉर्म एसएचएम। तो यहां पे ये जो K है ये क्या होगा, एसएचएम कांस्टेंट। तो देखो यहां पे एसएचएम कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम वो क्या होगा, फ्रॉम दिस फॉर्मूला 2 पाई इंटू में रूट मास ऑफ ब्लॉक m डिवाइडेड बाय SHM कांस्टेंट, जो कि क्या होगा K, और यहां पे SHM कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे SHM परफॉर्म करता रहेगा एक्सट्रीम पोजीशंस पे, यहां पे और यहां पे एक मोमेंट के लिए ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। देख सकते हो जब ब्लॉक मीन पोजीशन से पास हो रहा है ना, देख सकते हो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम है, ठीक है। तो जब ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगी, मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, A प्लस A 2A, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, वो क्या होगी, A प्लस A 2A, ठीक है। मतलब 2F नोट बाय K, ठीक है। और यहां पे देखो स्प्रिंग केवल इलोंगेट हो रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। देख सकते हो यहां पे जब ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होगा, और वरना देख लो ये स्प्रिंग केवल इलोंगेट ही हो रहा है, कोई कंप्रेशन नहीं आएगी स्प्रिंग में। मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी इक्वल टू 2A इक्वल टू 2F नोट बाय K। जब ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ना, तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी होगी, 2A, मतलब 2F नोट बाय K, ठीक है। और इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड जब ये मीन पोजीशन से पास होगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो क्या होगी, A इंटू में ओमेगा,
ठीक है। एम्पलीट्यूड इंटू में ओमेगा, ओमेगा क्या होगी यहां पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम। एम्पलीट्यूड कितना आया था एफ नोट बाय के, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम वो क्या होगी रूट के बाय एम। के यहां पे क्या होता है एस एच एम कॉन्स्टेंट, इस केस में एस एच एम कॉन्स्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ही बराबर हो गया, ठीक है। तो जब मेरा ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास होगा तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी और वो इतनी होगी, इसको और अच्छे से लिख लो, ये आएगी एफ नोट डिवाइडेड बाय रूट के एम, ठीक है।